पिछले 12 घंटे से लाइट नहीं है। समंदर की एक बूंद हवा नहीं आ रही है। देखो यहाँ पर अभी शूट हो नहीं सकता है। Do you have any girlfriend? डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलीम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। हमारे घर में पिछले 12 घंटे से लाइट नहीं है। ये जो वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ सुबह, ये मैंने सोचा था कि रात को करेंगे, बट रात को लाइट ना होने की वजह से कुछ भी शूट हो नहीं सकता। ये जो सनलाइट आ रही है इसकी वजह से आज हम शूट कर पा रहे हैं। बिरादर, हाँ भाई, लाइट आएगी कि नहीं आएगी? लाइट आएगी ना। कब आएगी? 2:30-3 बज जाएगा। रात को नींद आई थी? हाथ में देख मेरे। रात को इतना पसीना पसीना हो गया था, नींद आने से रही। इतना स्ट्रगल कर करके सोने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह के मेरे ख्याल से 5-6 बजे नींद आई होगी। मुंबई में गर्म काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर यहाँ पर फैन AC चालू ना हो ना तो रात को सो भी नहीं सकते, ऐसा हो गया। समंदर के किनारे रहता हूँ मैं, समंदर की एक बूंद हवा नहीं आ रही है। कहने को हम समंदर के बाजू में हैं, लेकिन हम घिरे हुए हैं चारों बिल्डिंग से। हमारी जो बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के आजू बाजू सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, तो सब लोगों ने घेर लिया है। हवा यहाँ तक पहुंचती है, नीचे जाएंगे तो अंदर नहीं आती है। ये वीडियो बनाने के लिए आप लोग की हेल्प ली गई है। ये Q&A वीडियो है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे कहा था कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लिख दीजिएगा। काफी सारे क्वेश्चंस लिखे गए, कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस के जवाब मैं घर में दूंगा। अभी घर में ज्यादा एंगल्स हम बना नहीं सकते, तो बाहर भी जाएंगे, बाहर भी जाके थोड़ा शूट करेंगे। सवाल पढ़ेंगे शफीक। पहला सवाल रहा आपके सामने ये अम्मी अब्बू कब लेके जाओगे बाहर घुमाने? यूजुअली क्या होता है कि मेरा बर्थडे 9 दिसंबर को आता है, समीर का 6 दिसंबर, और हम लोग का ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन बर्थडे उसी दिन केक काटना है। हम लोग कभी भी चलता है, मतलब उस मंथ में कभी भी केक काट लें, हम हमारा बर्थडे मना लेते हैं। तो हम लोग ना उस वक्त दिसंबर के मंथ में ज्यादातर घूमने के लिए जाते हैं। तो जब दिसंबर का महीना आएगा तब जाएंगे घूमने के लिए। आपको क्या पसंद है? मुझे मैं पसंद हूँ यार। बहुत पसंद हूँ मैं अपने आप को। मिनिमम कितने खर्चे आएंगे मॉस्को टूर के लिए? हमारा जो खर्चा हुआ था वो ऑन एन एवरेज एक आदमी का मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ रहेगा। 3 लोग थे तो उस हिसाब से जोड़ लो कितना हुआ 1.5 लाख के हिसाब से 4.5 समथिंग, पता नहीं तुम लोग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम बाहर जाके करेंगे। अपने समंदर के पास ही रहते ना, तो समंदर के पास जाएंगे दिखाने के लिए समुद्र के पास। देखो यहाँ पर अभी शूट हो नहीं सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर हो रहा है। मैं बात करूँगा कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, तो वापस चलते हैं घर पे। इतनी लाइट बस है। एक रूल याद रखना शफीक, तेरे को ये स्क्रीन पे नहीं देखना है, तेरे को लेंस पे देखना है। क्वेश्चन आपके हाथ में है, प्लीज। ठीक है। रेड बुल पिएगा? नहीं पी ले। सर, व्हाट इज द रीजन टू बी हैप्पीनेस? क्या क्वेश्चन है सर? व्हाट इज रीजन टू बी ये ओके। लोगों के अंदर ना बहुत गलत फहमी होती है, मेरे अंदर भी थी। वो ये कि एग्जाम्पल के लिए मैं R1 ले लूंगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं जिंदगी में ये मुकाम हासिल कर लूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। हैप्पीनेस वो नहीं है। मेरे को हैप्पीनेस मिली थी, ऐसा नहीं कि R1 लेने के बाद मैं खुश नहीं हुआ, तो खुश हुआ था, लेकिन वो टेम्परेरी था। तो परमानेंट हैप्पीनेस जो है, बाहर की चीज जो आपके पास नहीं है वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। हैप्पीनेस वही चीज दे सकती है जो आपके पास ऑलरेडी है। तो जो आपके पास ऑलरेडी है, परिवार, घर में अभी जो भी गाड़ी है या अच्छी नौकरी या कुछ भी, आपके पास अच्छी सेहत है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हैप्पीनेस दे सकती है। अगर आपको खुश रहना है तो जो चीजें आपके पास है उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखिए और खुश रहिए। एक चीज और है, ये जो बुक है, इस बुक में लिखा है कि सॉल्विंग प्रॉब्लम विल गिव यू हैप्पीनेस। जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए खुशी बनता है। जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए, कल हम लोगों ने घर की साफ सफाई की, घर बहुत गंदा था, कहीं पे भी देख रहे हैं ये गंदा है वो गंदा है। अब ये प्रॉब्लम है कि घर गंदा है, हमने साफ सफाई की, उसके बाद में जब बेड पे सोने के लिए गए तो एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आई थी कि नहीं आई थी ना? सिंपल ये है कि कोई भी चीज को चाहते ना, उसका प्रोसेस वो हैप्पीनेस है। किसी के लिए प्रोसेस भी हैप्पीनेस है, किसी के लिए प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो राहत की सांस मिलती है वो भी हैप्पीनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू वेंट टू अंडमान यू मिस योर फर्स्ट फ्लाइट कॉज ऑफ कोविड। हाँ, रिपोर्ट कोविड रिपोर्ट की वजह से फर्स्ट मेरी फ्लाइट मिस हो गई थी। कोविड रिपोर्ट हम नहीं लेके गए थे तो हमें उन्होंने प्लेन में चढ़ने नहीं दिया। जो पेड है वंस अगेन फॉर फ्लाइट नेक्स्ट फ्लाइट। हाँ, नेक्स्ट फ्लाइट के लिए हमने पे किया था। जो हमारी फ्लाइट थी वो फ्लाइट हमने कहा कि उसको 2 दिन बाद एक्सटेंड करवाओ आप, तो उन्होंने कहा कि एक्सटेंड करवाने के कुछ पैसे लगेंगे, तो वो पैसे मैंने वहां पर ही पे कर दिए थे। कुछ 5-5 हज़ार रुपया शायद एक्स्ट्रा लगा था हमारे टिकट का। वो व्लॉग में शायद मैंने बताया भी है, चेक कर सकते हैं। सबसे सस्ता कंट्री घूमने के लिए फॉर एन इंडियन। देखो, अगर सही से प्लान किया जाए प्रॉपर तरीके से 1-2 महीने पहले, तो आप बहुत चीप में पूरी दुनिया घूम सकते हो। आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये चीज मुझे पता चली जब मैं मॉस्को में पहुंचा था और इमरान भाई से मिला था। इमरान भाई ने 140 कंट्री घूमी है और वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे, और मैं उनको कह रहा था कि यार इतने सस्ते में कैसे घूम सकते हैं, मतलब पैसे लगेंगे लेकिन इतना चीप आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। जितना लद्दाख का खर्चा हो रहा है ना, उस खर्चे में आप एक अच्छी खासी कंट्री घूम के आ सकते हो। प्रॉपर प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर प्लानिंग। हाँ। व्हिच इज योर फेवरेट
एंगल चेंज करें थोड़ा सा। Which is your most favorite trip till now? Outside India, within India, and why? आउटसाइड ऑफ इंडिया सबसे फेवरेट ट्रिप मेरा दुबई हुआ करता था, बट अभी दुबई के बाद मॉस्को हो गया है। तो मॉस्को अभी तक का सबसे बेस्ट इंटरनेशनल ट्रिप मेरा रहा है। और इंडिया में हाँ Why? वो मैंने व्लॉग में बताया, वो वाई बहुत बड़ा हो जाएगा। जब हम मॉस्को से निकल रहे थे और निकलने वाले व्लॉग में मैंने आर्य से भी पूछा था, पूनम से भी पूछा था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो अच्छी लगी, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अच्छी नहीं लगी। तो वो वाला व्लॉग आप देख सकते हो। अगर नहीं देखा रशिया का पूरा ट्रिप देख लो, मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। ठीक है। इंडिया में जब मैं 2013 में लद्दाख गया हुआ था और ज़िंदगी में पहली बार मैंने पैंगोंग लेक को देखा था, और वो देखने के बाद मैंने सोचा कि भाई इतनी खूबसूरत चीज़ें इस धरती पे कैसे हो सकती है। तो वो मेरा अब तक का फेवरेट ट्रिप था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने केजी कम हो गए? मुझे ऐसा लगा था कि मेरे वेट काफ़ी कम हो चुका है। जब मैं यहाँ पर आया था वेट अपना मैंने नापा तो वेट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, 1-1.5 किलो का फ़र्क था। लेकिन मेरे को अपने आप को देख के ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कम हो गया, मतलब यहाँ से थोड़े कम हो गए, पेट थोड़ा कम हो गया, काफ़ी ऐसा महसूस हो रहा था, बट वेट में फ़र्क नहीं पड़ा। How to worry less and stress free? अगर आपकी लाइफ से वरी निकल जाए, चिंता निकल जाए और स्ट्रेस निकल जाए ना, तो फिर लाइफ नहीं रहेगी। तो लाइफ में ये चीज़ ज़रूरी है। तो अगर आपको टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, अगर आप चिंता कर रहे हो, तो यूँ समझ लो कि आप जिंदा हो। कभी एक्सपेक्ट मत करना कि ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन इसको कैसे ओवरकम करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में चाहे कितने भी पैसे कमा लो, चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, किसी भी मुकाम पर पहुँच जाओ, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि आप स्ट्रेस नहीं रहोगे, आप वरी नहीं करोगे, तो आप गलत हो। ये होगा, बस कैसे इसको ओवरकम करना है वो सीखना है। अब एंगल चेंज करेंगे। हाँ, ये घर पे लाइट नहीं है फिर भी कितने सारे एंगल बन सकते हैं। ये सवाल ना 4.5 लाख लोगों का सवाल है। बोल। मुझे कब फॉलो बैक दोगे? इंस्टाग्राम पे मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ जिनसे मुझे सीखने को मिलता है। तो मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप किसी को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं उनसे कुछ सीख रहा हूँ, या फिर वो मेरे दोस्त होंगे। जब तक मैं पर्सनली किसी को नहीं जानता हूँ तब तक मैं उनको फॉलो नहीं करता। गॉट इट? डू यू हैव एनी गर्लफ्रेंड? एक हो तो बताओ, आगे बढ़। समझ लो भाई, पैसे बचत कहाँ करे और कैसे? भाई मेरे को इसका कुछ आइडिया नहीं है, कैसे पैसे करें बचत कैसे करें ना, और कहाँ करें। मैं पैसे बचाने में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ इन्वेस्टमेंट करने में। लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर आपने पढ़ाई नहीं की है ना, तो आपके पैसे डूब सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी पैसे बचाने के बारे में सोच रहे हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, कम से कम अपने आप को 6 महीना 1 साल दो इसकी स्टडी में, उसके बाद ही आप पैसे निकालो। काफ़ी सारे अच्छे सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारे इंडिया में, गवर्नमेंट की तरफ से भी है। तो वो सब चीज़ों का नॉलेज ले लो, उसके बाद इन्वेस्ट करना चालू करो। और इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी करोगे, आगे चल के जब आपकी उम्र बड़ी होगी, आप उतने जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे आपका खुद का प्रोफेशन है। ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। बहुत लोग करते हैं और करना चाहिए। बाकी रेड बुल पिएगा? नहीं, पी ले। फिर से लाखों का सवाल, इतनी बढ़िया एडिटिंग कहाँ से सीखे हो? मैंने जितनी भी एडिटिंग सीखी है सब यूट्यूब से सीखी है और थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाया है। यूट्यूब से यू कैन बिकम एक्सीलेंट एडिटर। अभी ये सवाल नहीं, ये कंप्लेंट है। व्हाई यू आर नॉट शोइंग ड्रोन शॉट? भाई साहब, आपको पता है इंडिया में ड्रोन लॉज कितने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। हम फ्लाइट में ड्रोन लेके नहीं जा सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने ध्रुव राठी का व्लॉग्स देखा था, वो अभी अफ्रीका गए हुए थे, वहां पर उनका ड्रोन एयरपोर्ट में जमा करवा लिया गया है। तो ड्रोन लॉज जब इतने स्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो क्यों पंगे ले फालतू का, क्यों लाखों रुपया दाव पे डालें? इससे अच्छा नहीं लेके जाते, नहीं दिखाएंगे, क्या हो जाएगा। लेकिन आज मैंने एक न्यूज पढ़ा था जिसमें लिखा था कि ये ड्रोन लॉज थोड़े ईज होने वाले हैं, तो जो छोटे मिनी ड्रोन होते हैं वो शायद हम कैरी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वो लॉ आया नहीं है, सिर्फ न्यूज आर्टिकल मैंने पढ़ा था। उस न्यूज आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ो। इमोशनल क्या? पहला प्यार, पहला प्यार मैं ही हूँ। मैं ही अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब अपने आप को ऐसे जब देखा था, मैंने बोला वाह क्या। नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अपने आप को देख के काफ़ी हेट करता था मैं, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सब परफेक्ट नहीं होती। तो आईने में देख के मैं ऐसा सोचता था कि ये ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो वैसा है, कंपैरिजन चलते रहता था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इस दुनिया में अगर आपको किसी से प्यार करनी चाहिए वो आप खुद हो। तो मेरा पहला प्यार मैं खुद हूँ। सुन लो, देख रही हो, बिरयानी में इलायची क्यों है? बिरयानी में इलायची का भाई, अभी मैं ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब हम रशिया में गए थे वहाँ पर किसी भी खाने में ना ही लौंग था, इलायची था, काली मिरी और क्या होता है गरम मसाले में, कड़ी पत्ता वड़ी पत्ता जो भी होता है वो उनके खाने में नहीं होता है। लेकिन उनके खाने में स्वाद भी नहीं होता है। और मुझे याद है रशिया से पहले मैं कंप्लेन किया करता था कि बिरयानी खाते खाते हमारे मुंह में वो लौंग आ जाता है, काली मिर्च आ जाती है। मेरे को रशिया ट्रिप के बाद समझ में आया ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिरयानी में इलायची नहीं है, लौंग नहीं है और इन शॉर्ट
मसाला नहीं है। गरम मसाला नहीं है तो बिरयानी बिरयानी नहीं है। बिरयानी में जान कौन डालता है, आत्मा जो है वो है गरम मसाला। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बिरयानी में इलायची। भाई ब्रांडेड कपड़े ही क्यों पहनते हो? कभी रोड साइड वाले भी ट्राई कर लो। जिंदगी भर हमने रोड साइड वाले कपड़े ही पहने। जब अल्लाह ने दिया है अच्छे खासे पैसे तो ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं पहनेंगे? और अगर इतने पैसे देने के बाद भी अगर मैं अच्छे कपड़े ना पहनूं तो अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे मैंने तेरे को दिया और तू अभी भी गरीबी है, रे तू गरीबी रहे। फिर तो अभी अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए अपन अच्छे खासे कपड़े पहन रहे हैं कि नहीं। अभी पहले ठीक से खाना नहीं होता था, पहले घर में एक टाइम का खाना बनता था। पहले मेरे को याद है कि लगातार 4 ईद में मैंने एक ही कपड़ा पहना था, मैं और मेरे भाई ने। जब ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया है तो उसकी रिस्पेक्ट रखनी चाहिए। ये इनका जो सवाल है मेरे को लगता है ये केरला से है। हाँ, अगर पूरे इंडिया में मोटोव्लॉग बैन हो जाए तो आप अपने का क्या सोचा है? केरला में अगर मोटो व्लॉग हम करेंगे तो वो अभी बैन हो चुका है, पुलिस वाले पकड़ेंगे, अच्छे खासे आपसे फाइन लेंगे। बट अभी ये इंडिया में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को बैन करने से पहले ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उससे कितने लोगों पर फर्क पड़ेगा। जैसे टिकटॉक बैन हुआ, ठीक है टिकटॉक बैन हुआ, लेकिन टिकटॉक से कितने हमारे यूथ हैं जो पैसे कमा रहे थे, तो उनका सारा का सारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो खत्म हो गया, उनकी जॉब खत्म हो गई। सरकार जॉब क्रिएशन में ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए, ना कि लोगों की जॉब छीनने में। जो भी है बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, वो उस पर बात नहीं करेंगे। अगर उन्होंने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। और जो प्रिवेसी वाला रूल होता है, ठीक है, हर इंसान की जो प्रिवेसी पॉलिसी होती है, जैसे हर वेबसाइट में होती है वैसे हर इंसान की एक प्रिवेसी पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के खिलाफ जाता है वो मोटो ब्लॉगिंग। तो अगर बैन हो जाता है इंडिया में हर जगह से तो नहीं करेंगे, फिर कुछ और ढूंढ लेंगे। जिनको करना होता है लाइफ में वो कैसे भी कर लेते हैं। जैसे टिकटॉक बैन हुआ, जो भी टिकटॉक के क्रिएटर थे अभी इंस्टाग्राम पे मचा रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा कहीं और वो मचाएंगे, तो ये रुकने वाला नहीं है। जिनको करना है वो कैसे भी करेगा, उनके पास प्लेटफॉर्म हो या ना हो। जब तुमने ब्लॉगिंग करने की सोची थी तो सबसे पहला क्या दिमाग में था, ट्रैवलिंग वीडियो या लाइफस्टाइल? सबसे पहला जब हमने व्लॉग शुरू किया था, कब गए थे? कोलाड गए थे। व्लॉग करने के पीछे जो मेरा थॉट था ये कि मैं ट्रैवल करता था, एक महीने में 1-2 बार तो हम जाते थे। तो मैंने सोचा था कि जब ट्रैवल करने के लिए जाऊंगा तब व्लॉग बनाऊंगा। और व्लॉग वीडियो जो बनाना था वो ट्रैवलिंग वाला बनाना था, लाइफस्टाइल का मेरे को पता नहीं था और लाइफस्टाइल मैं बनाने वाला भी नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि कौन मेरी लाइफ में इंटरेस्ट रखेगा, मेरी लाइफ इतनी कोई खास नहीं है, हैपनिंग नहीं है, तो कौन इंटरेस्ट रखेगा। लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट रखा, इसलिए अभी अपन लाइफस्टाइल वाले व्लॉग भी बनाते हैं। अगला सवाल, कितने सवाल हो गए बे? और कितने हैं? बस लास्ट सवाल है, लास्ट। ओके, अब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो? यस, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। इंडिया की जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें मेरा स्टॉक है और यूएस की टॉप 50 कंपनीज में मेरे स्टॉक्स हैं। तो जितनी भी कंपनीज के आप नाम देख रहे हो, एप्पल, अमेजॉन, वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनी के स्टॉक्स अपने पास हैं। और इंडिया में जो भी बड़े बड़ी कंपनीज आप देख रहे हो, रिलायंस, HDFC, सबका रखा इंडिया के है। टॉप पे और बाहर के भी टॉप पे समझो है। बस हो गया? हाँ, आपका आज का कार्यक्रम ये समाप्त होता है। समाप्त होता है। तो फिर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सब एकदम बढ़िया है। थैंक यू मेरे पार्ट बढ़िया। आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ, लिव ड्रीम। ओह शिट, लैला मजनू की टट्टी। लास्ट सवाल 2 बार केक काट चुका हूँ सुबह सुबह में। हाँ, लास्ट सवाल